देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग हर तरीके का जो रे डायग्राम है आज कंप्लीट हो जाएगा। कनकेव मिरर से शुरुआत हुई थी। कनकेव के हमने रूल्स पढ़े, कन्वेक्स के पढ़े और अब लेंस के आज कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार बैठ करके सारे के सारे जितने भी आपके मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है और जितने भी आपके ये इमेज फॉर्मेशन है, प्लीज़ बार इसको सबको बना के देखना कि एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन तो इन रे डायग्राम से ज़रूर पूछेगा। कनकेव लेंस, जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं, इस लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। बिल्कुल सेंटर से जो एक लाइन पास करता है उसे हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इधर हमारा एक फोकस होता है, एक फोकस इधर होता है हमारा F1 और F2, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट तो हमेशा रहता है यही कि पैरेलल रेज को लाना है। हम जानते हैं पैरेलल रेज किससे पास करता है? फोकस से। पर यह लेंस जो आपका कनकेव है बच्चों, यह आपका एक डाइवर्जिंग लेंस है। बिल्कुल उल्टा बच्चों, याद करिए, आप कनकेव मिरर था तो वो कन्वर्जिंग हुआ करता था, यह कनकेव लेंस है तो डाइवर्जिंग है। इसलिए ध्यान रखिए, जब कनकेव लेंस की बारी है तो डाइवर्जिंग है, यही कनकेव मिरर होता है तो कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्ज का मतलब दूर भेजना, दूर चला गया। लेकिन इसको वर्चुअली आप पास करेंगे तो बच्चों ये किससे पास करेगा? फोकस से। मतलब पैरेलल रेज जब आएंगे बच्चों, भाई किससे पास करेंगी? फोकस। रियल नहीं है, वर्चुअल है। तो देखिए कनकेव में चीजें वर्चुअल हो रही है और वहां याद कीजिए मिरर में, वहां शायद रियल होती थी, एक ही वर्चुअल थी बस। कनकेव में सारी वर्चुअल है। तो ध्यान रखिए, जो थोड़ा बहुत इसीलिए साथ साथ बताया ताकि माइंड में हिट रहे कि लेंस और मिरर का जो रे डायग्राम है काफी हद तक उल्टा है। लेंस जो है वो ज्यादातर जो कनकेव लेंस है वर्चुअल चीजें बनाएगा, वहां कनकेव मिरर रियल चीजें बनाता था। दूसरा स्टूडेंट हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा फोकस की तरफ आ रहा, अब जा तो पाएगा नहीं, वर्चुअली पहुंचेगा वहां पर। अगर फोकस की तरफ आ रहा हो तो हमें पढ़ा है पैरेलल आता है, फोकस से पास कर रहा है, तो फोकस की तरफ आएगा स्टूडेंट्स तो पैरेलल जाएगा। सिंपल सी बात। अगर वो पैरेलल आ रहा है फोकस से पास करेगा और फोकस की तरफ जा रहा है तो पैरेलल। बिल्कुल कन्वेक्स में भी यही था, पैरेलल आ रहा था, फोकस से पास कर रहा था, लेकिन वो कन्वर्जिंग था, ठीक है। ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। वहां भी यही था कि जब आप उसको फोकस से पास कर रहे थे तो पैरेलल जा रहा था, बिल्कुल सेम है। पैरेलल आया फोकस से पास हुआ, पैरेलल आया फोकस से पास हुआ, फोकस की तरफ गया पैरेलल चला गया, फोकस की तरफ गया पैरेलल चला गया। बस ये है कि ये रियल है और ये क्या है? वर्चुअल। स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक केस था, अगर आपको याद हो कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करोगे तो ऑप्टिकल से निकल जाएगा बिना उसके, यहाँ भी रहेगा स्टूडेंट, छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करेगा तो सीधा सीधा निकल जाएगा। ये 3 रे डायग्राम हो गए, पैरेलल, फोकस, फोकस, पैरेलल, ऑप्टिकल स्ट्राइक करेगा ऑप्टिकल से निकल जाएगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होता है। आप एक साइड एक लेंस को लेकर ना चले, दोनों को लेकर चले कि यहां होता ऐसा, अगर यहां पे होता तो क्या करते? पैरेलल आएगा तो ये डाइवर्ज हो गया, वो कन्वर्स इसलिए सीधा यहां चला गया, ऐसे चला गया था। ये तो आपका डाइवर्जियस वहां चला गया, इसको पीछे लाना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करवाना है इसको। तो यहाँ सारी वर्चुअल चीजें और यहाँ पर क्या है? रियल चीजें, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से इस कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स लिख लीजिए, इसके भी हम लोग जल्दी से इमेज फॉर्मेशन आने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, 2 ही केसेस हैं हमारे कनकेव लेंस के, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये है बच्चों आपका कनकेव लेंस, और उसके बाद प्लीज स्टूडेंट्स सभी बच्चे मिरर और लेंस के जितने भी आपके इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम है उसको प्रैक्टिस कर लेना, और मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप लोगों से, और एक पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला केस, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। हम जानते हैं इन्फिनिटी की रेज पैरेलल आती है, और स्टूडेंट्स अगर इन्फिनिटी पे है, आपका रेज अगर इन्फिनिटी पर है, ये डाइवर्जिंग है तो रेज तो ऐसे ही जाने वाली है, आगे तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लाना पड़ेगा? इसको पीछे, आप इसे पीछे लाएंगे स्टूडेंट्स, और ये आपको मीट होते नजर आएंगे कहाँ पर? फोकस पे। मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ध्यान रखिए उसका इमेज फोकस पे बनना है। दूसरा केस होता है स्टूडेंट्स कि आपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर दिया,
ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कीजिए, कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, एक रे ऐसे, एक रे ऐसे, ठीक है। पैरेलल रेज कहाँ से पास करते हैं स्टूडेंट्स? फोकस से, डाइवर्ज होगी, फोकस से पास करेगी, इधर सीधा निकल जाएगा, ये बना इमेज। देखिए स्टूडेंट्स, जो पैरेलल रेज आएगा वो तो डाइवर्ज होकर फोकस से पास करेगा, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो वैसे से निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर में तो कोई डेविएशन होता ही नहीं है, अभी पढ़ा था हमने कि अगर पैरेलल आता है तो फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर का सीधा निकल जाता है। ये बन गया इमेज। रियल तो है नहीं, वर्चुअल है। रियल तो नहीं स्टूडेंट्स, क्या है ये? वर्चुअल है। और ये किसके पीछे बन रहा है? ये फोकस है ना, और ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल रेज आया, किससे पास करेगा? फोकस से। ये फोकस हुआ तो हमेशा इमेज किसके बीच में बन रहा है? ऑप्टिकल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो पोजीशन है वो कहाँ पर हुआ? एट फोकस। और यहाँ पोजीशन क्या रहा स्टूडेंट्स? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल। वर्चुअल है, दोनों ही वर्चुअल है। ये वर्चुअल ही बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस था, चाहे वो आपका कनकेव लेंस था, इधर रियल चीजें बन रही थी। यहाँ पे जितनी इमेज बन रही थी इस साइड वो रियल थी, ये तो खैर रियल बनाता ही नहीं है। यहाँ पे जो जितनी भी बन रही थी रियल इधर बन रही थी, वर्चुअल यहाँ बन रही थी। जबकि यही चीज जब मिरर की बात थी ना, इधर रियल बन रही थी, इधर वर्चुअल बन रही थी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन को लेके। जब आपका लेंस है इधर बन रही है आपकी रियल चीज है, इधर बन रही है वर्चुअल चीज, और जब आपका मिरर है तो इधर बनता है रियल चीज, इधर बनते हैं वर्चुअल चीज। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ लेंस फॉर्मूला डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आप देखिएगा जितने भी हम लोगों ने लेंस के क्वेश्चन में लेंस के लिए डायग्राम बनाए हैं, वहां पर इधर रियल था, इधर वर्चुअल। कैसे काम आएगा, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं इस चीज को स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आ चुके हम लोग लेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स। और देखिए लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो पेपर में आने ही आना है। 4 ही तो टॉपिक है जिसमें आपको टारगेट करना है: लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रे डायग्राम्स। इन 4 चीजों पर टारगेट रखिए। सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उसको बार बार देखिए, समझिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल ज्यादा करिए, जितना न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस हो रहा है बच्चों। यू आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वी जानते हैं कि इमेज का डिस्टेंस होता है, और एफ आपका फोकल लेंथ होता है। एच आई हाइट ऑफ इमेज होता है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एम मैग्निफिकेशन होता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े पहले देखिए कि वहां लेंस है कि मिरर है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला जज करना है। पहले आपने देखा क्या कनकेव लेंस है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमेशा आंख बंद करके पहले आप उस लेंस को बना दीजिए, मिरर को बना, जो भी स्टूडेंट्स, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, फोकस नेगेटिव होता है। कनकेव का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, इसी का ध्यान रखिए बच्चों। कनकेव का फोकस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे रेज जब पैरेलल जाती हैं, नेगेटिव का रीजन क्या होता है? जब पैरेलल रेज जाती हैं तो फोकस से पास करते हैं तो फोकस यहाँ आता है। और आपको बताया था पहले प्रीवियस लेक्चर में बच्चों कि इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होती है चीजें, इधर पॉजिटिव बच्चों, इधर नेगेटिव, ऊपर चीज पॉजिटिव और इधर टर्म्स नेगेटिव। इतना ध्यान रखिए बच्चों हमेशा। कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस बना दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, कितनी दूरी पे? 15 सेंटीमीटर की, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए। रख दिया आपने, कितनी दूरी पे? एक रफली स्केच बनाते रहिए, रफली डायग्राम बनाते रहिए। 15 सेंटीमीटर दूरी पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है जिसका फोकल लेंथ 30 है। ये होता है बच्चों फोकस, ठीक है। इसका फोकस वैसे मैंने कहा है नेगेटिव ही होगा, कनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकस नेगेटिव होगा बच्चों। कह रहा कितना पोजीशन रहेगा या नेचर रहेगा इमेज का। देखिए बच्चों, इधर है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है? 15, नेगेटिव साइड ना, किधर रखा हुआ है? नेगेटिव साइड, तो माइनस का 15।
कोई दिक्कत? u है f है, u है f है, क्या मिल सकता है v। कैसे v मिलेगा स्टूडेंट्स? माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/u 1/f, आप प्लेस कीजिए -15 और माइनस का 30। कोई डाउट स्टूडेंट्स? देखिए -15 -30 एलसीएम तो आपका 30 आ जाएगा। 15 2 यहां से भी स्टूडेंट्स माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा बच्चों आपका। नेगेटिव आने का मतलब स्टूडेंट्स आप बताइए, सोचिए, नेगेटिव आने का मतलब इमेज कहां होगा, राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। और याद कीजिए अभी बताया था आपको, लेफ्ट साइड रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। लेंस में इधर वर्चुअल इधर रियल, इधर वर्चुअल इधर रियल। v कैसा आया है? माइनस। माइनस मतलब इधर कहां बनेगा? इधर। इधर बनेगा मतलब सीधा सीधा होगा स्टूडेंट्स वर्चुअल। अभी और करेंगे, देखिए ना मजा आने वाला है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। जो चीज वर्चुअल होती है वो क्या होती है? इरेक्ट होती है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन और करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया है एग्जाम्पल 10.3, ठीक है। सब कंसेप्ट वही लगाएंगे जो हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहले क्या बताया, जो लेंस है उसको बना लीजिए भाई। आप सबसे पहले जो भी लेंस आपको गिवन है वो लेंस आप बना लीजिए, कनकेव लेंस। उसका फोकल लेंथ है 15। सोचिए क्या बताया, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं कनकेव का? कनकेव है बच्चों, कनकेव का। सोचिए फोकस क्या बताया, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स। कैसा लेते हैं? नेगेटिव। फोकस हो गया इसका माइनस का 15 सेंटीमीटर। चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो, फोकस नेगेटिव होता है कि इधर होता है इसका फोकस, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखें, मतलब इसके आगे ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर बने लेंस से। इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का पूछ रहा है, कह रहा है कहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि जो इमेज है स्टूडेंट वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बने। अब थोड़ा सा आपको रे डायग्राम सोचिए, क्या कनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज बनाता है? क्या बनाता है बच्चों? सोचिए, माइंड में रखिए, क्या कनकेव लेंस कभी भी आपका रियल इमेज बनाता है? नहीं। क्या बनाता है? वर्चुअल। अगर वर्चुअल बनाता है तो फिर दिमाग में ये लाइए, वर्चुअल किधर बनता है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। वर्चुअल का बनता है लेफ्ट साइड, मतलब ये इमेज कहां बना होगा? लेफ्ट साइड, मतलब v भी हो गया नेगेटिव। तभी तो रे डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग। पहले देखा कनकेव, बना दिया कनकेव, कनकेव का फोकस नेगेटिव। बोला कहां ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर पे मिले। बच्चों हमें पता है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए इधर ही लिया जाएगा। तो आपसे u निकालने के लिए कह रहा है, कौन सी बड़ी बात है, आराम से निकाल सकते हैं। 1/f 1/v 1/u। फोकस है आपके पास स्टूडेंट्स माइनस का 15 सेंटीमीटर, v आपके पास माइनस का 10 सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा बच्चों। एलसीएम 150 ले लीजिए सीधा, या 30 आ रहा है, 30 लीजिए, 30 लीजिए। ये u कितना आ रहा है? माइनस का 30। और स्टूडेंट्स u नेगेटिव ही तो आना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप यहाँ प्लेस करते हो, तो u क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। एक चीज और पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू। v क्या है आपका? माइनस का 10 और u कितना है? माइनस का 30। 1/3। बच्चों पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव हमेशा वर्चुअल के लिए आता है, दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों, हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वर्चुअल के लिए ही आता है, रियल होता तो माइनस होता। ध्यान बच्चों, बहुत सारी चीजें, बहुत कंफ्यूजन होगा, इसीलिए अभी मैं लेंस और मिरर को कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराऊंगा आपको। जब भी मैग्निफिकेशन प्लस होगा इसका मतलब वर्चुअल होगा, और माइनस मतलब रियल होगा। सो 1/3 तो 1 से छोटा है, 0.3 आएगा। ये 1/3 तो 1 से छोटा है, 0.3 आएगा ना सॉल्व करके। अगर 1 से छोटा होता है बच्चों, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, छोटा इमेज। और 1 से बड़ा होता है, सोचिए क्या होता? enlarged। और 1 होता तो बराबर इमेज। समझ रहे? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब रियल, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, ग्रेटर देन 1 मतलब enlarged, बराबर 1 मतलब इक्वल साइज का है आपका। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एग्जांपल 10.3 जो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, मैं सेमी कंसेप्ट लगाऊंगा, देखना स्टूडेंट्स।
चलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन, और अब इस बार है हमारा कन्वेक्स। ठीक है, एनसीईआरटी का 10 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स लेंस के सामने रखा है। उसमें रखिए, पहले डायग्राम बनाइए। कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट, हाइट गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें सीधे रखना है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 10। सोचिए, कन्वेक्स का फोकस कैसा होगा? कनकेव का क्या लेते हैं आप? माइनस। तो कन्वेक्स से क्या होगा? प्लस। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आप इसका फोकस हमेशा प्लस लेंगे। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? u प्लस की माइनस। सोचिए बच्चों, इधर है माइनस। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का है ऊपर पॉजिटिव। कभी नहीं बच्चों आपको डाउट आएगा, कभी डाउट नहीं आएगा, हमेशा ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, f और u है, v निकाल लेते हैं। 1/f 1/v 1/u। फोकस है मेरे पास कितना? 10। v का मुझे नहीं पता, u पता है, माइनस का 50, तो प्लस हो जाएगा। प्लस गिरा के माइनस, एलसीएम लीजिए 30, 3 माइनस 2, v आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 30। आप सोचिए, दिमाग लगाइए, प्लस है, प्लस मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड इमेज? राइट साइड रियल होता है कि वर्चुअल? इधर रियल होता है बच्चों, हमेशा इधर रियल होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा आपके लेंस का इधर रियल और इधर क्या होगा? वर्चुअल। v आ गया आपका, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सीधा निकाली है ना मैग्निफिकेशन, और फॉर्मूला तो बताया आपको, v बाय u। v कितना है? प्लस का 30। u कितना है? u है माइनस का 15। 2 आ गया बच्चों, माइनस आ रहा है। सोचिए, रियल की वर्चुअल? माइनस आ रहा है। सोचिए स्टूडेंट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये प्लस होगा तो वर्चुअल, और माइनस है तो माइनस है स्टूडेंट्स रियल। ठीक है, अब ये 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? सोचिए, जो 2 है, नेगेटिव को मत देखिए, 2 को देखिए, सिर्फ 2 को देखिए कि वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब इनलार्ज इमेज होने वाला है। ये आपको प्रूफ करता हूं इनलार्ज क्यों होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाई u। तो इमेज का हाइट तो नहीं पता स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 2। v कितना है? 30, और u कितना है? माइनस का 15। तो हाइट ऑफ इमेज 4 आ रहा है स्टूडेंट, 4। ऑब्जेक्ट कितने हाइट का था? 2। इमेज कितने हाइट का है? 4। तो देखिए ना, इमेज बड़े साइज का है। सिंपल सा बात है स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल, पॉजिटिव है तो वर्चुअल, लेस देन 1 है तो आपका डिमिनिस्ड, और 1 से बड़ा है तो इनलार्ज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कीजिएगा। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को पूरा क्लेरिफाई कर चुका हूँ इस लेंस फॉर्मूले।